हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्ट डिज़ाइन के बारे में, आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर 60 से 70% घर जो है विदाउट आर्किटेक्ट बनाए जाते हैं, एक लोकल ठेकेदार से हम घर बना देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत है? कई सारे डिज़ाइन जो है हमारे भारत में जो विदाउट आर्किटेक्ट बनाए गए, जैसे कि लोनी में वर्ल्ड पीस डोम, जो हमारे पीछे है राज कपूर जी का बंगला, जो कि 70-80 साल पुराना है, जो विदाउट आर्किटेक्ट बना हुआ है, वो जो आज भी सही सलामत है। तो आपको क्या लगता है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है? आइए ऐसे ही कुछ चटपटे सवाल पूछते हैं मेरे दोस्तों से जो खुद भी आर्किटेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आपको देखकर मुझे ऐसा पूछने का मन करता है कि लोग कहते हैं कि जो इंजीनियर होते हैं उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, जो डॉक्टर होते हैं उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, पर अभी आप एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट हो और आपकी लाइफ बिल्कुल मुश्किल नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपको देखकर। क्या सच है ऐसा? ये बिल्कुल सच नहीं है। आर्किटेक्चर लाइफ बहुत टफ है। सारी रात हमें बैठ के काम करना पड़ता है। इट्स नॉट टफ। हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमने एक दिन भी लैक कर दिया टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो वी आर जस्ट गोइंग बैक टू द बैकलॉग्स। नहीं वैसा नहीं है। सो आर्किटेक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड आर्ट ऑल्सो। तुमको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, यू शुड बी गुड एट कैलकुलेशन, यू शुड बी गुड एट फंक्शनैलिटी, यू शुड बी गुड एट डिज़ाइन, तीनों चीज़ें। तो आप तीनों में आप मास्टर हो? नहीं, तीनों में मास्टर तो नहीं है, लेकिन हम सीख रहे हैं। टेक की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कोई टेक्निकल फील्ड में माहिर है, कोई क्रिएटिव में माहिर है। आपको क्या पसंद है, आप किसमें माहिर हो? मुझे ज़्यादा टेक्निकल पसंद है। लाइफ ऐसे सभी की मुश्किल होती है, हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए सबकी किसकी लाइफ ज़्यादा कठिन है रही है। बट आर्किटेक्चर स्टूडेंट की डेफिनेटली लाइफ थोड़ी हार्ड होती है। लाइक हर एक शीट कंपोज करना, उसके लिए मेहनत करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। लाइक हम बहुत काम होता है, ड्राफ्टिंग्स होती है, उसमें क्रिएटिविटी भी डालनी होती है, इमेजिनेशन, तुमको बहुत सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है। यू हैव टू पुट इट दैट एवरीथिंग इन शीट्स। या सो हम जब भी काम करते हैं हम यूजुअली 1 या 2 घंटा ही सोते हैं, मैक्सिमम 1-2 घंटा सोते हैं। जितना ये डॉक्टर्स एंड दीज पीपल डू इट, वी आर इक्वली प्रैक्टिसिंग। पीपल डोंट नो द स्ट्रगल बिहाइंड द वर्क बिहाइंड वन सिंगल बिल्डिंग। जो बाहर दिखता है वो नहीं, बहुत अंदर होता है। वो डीप में स्टडी करना चाहिए, तब समझेगा कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। मैंने सुना है मतलब कई बार कि जो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ही उनका माइंड शार्प होता है। क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये सब मिथ है? नो, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज हम लोग को कैलकुलेशन और ये चीज़ भी देखना पड़ता है, प्लस हम लोग को डिज़ाइन भी कंबाइन करना पड़ता है। तो हम लोग दोनों लॉजिकली एंड वी ऑल्सो थिंक थोड़ा डिज़ाइन से रिलेटेड, तो दोनों साइड में वी हैव टू वर्क। आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर आर्किटेक्ट लोगों को पता भी नहीं है, 60 से 40% जो घर है विदाउट आर्किटेक्ट बनते हैं, तो सच में आर्किटेक्ट की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि वो जो बनाते थे वो पुराने टेक्निक से बनाते थे। हाँ। अभी जो टेक्निक्स आ गई उसमें मटेरियल कम यूज़ होता है। हम बहुत कम मटेरियल में सारा बना सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है जैसे हम यूज़ करते हैं मटेरियल सारे। की बात किया जाए तो मेरा घर अभी भी खड़ा है, 50 साल के ऊपर हो गया मेरे घर। जी, यही उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आर्किटेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि ऐसे भी कोई ठेकेदार बांध देता है जिसे डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से बांधता है, तो उसमें वो मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसे लगेगा अगर इसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो मटेरियल ज़्यादा यूज़ करेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसकी लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए और उसमें फंक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने के लिए एक आर्किटेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी क्या हम लोग कमर्शियल लेवल पे बात करें तो विदाउट आर्किटेक्ट्स तुम्हारा प्लान सैंक्शन नहीं होता है। इफ द प्लान इज़ नॉट सैंक्शनड एंड ऑल, तो बिल्डिंग टेक्निकली लीगल नहीं होता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बट देन डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइक स्पेस मैनेजमेंट वगैरह वो आर्किटेक्ट्स को समझ में आता है, इसीलिए 5 साल पढ़ते हैं। इसीलिए मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह ही हमारा भी जो है एजुकेशन, द बैचलर कोर्स, दैट ड्यूरेशन दैट इज़ फॉर 5 years। उनकी भी लोग उनसे बनवा लेते हैं घर, पर उनसे बनवा के वो जो क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन करना है वो सब नहीं, वो एस्पेक्ट में नहीं आता। वो बस घर बना देते हैं, पर बाद में सबको प्रॉब्लम सहनी पड़ती है कि धूप आ रही है इधर से, फिर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। पर अगर आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा तो वो सस्टेनेबिलिटी, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसलिए हम पहली शीट हमारी साइट एनालिसिस होती है। आर्किटेक्ट को क्या अलग नॉलेज रहता है कि क्लाइमेट के हिसाब से घर बनाता है,
कौन सा मटेरियल किधर जाएगा, कितना जाएगा। फिर आर्किटेक्ट क्या करता है कि वो इकोनॉमी पे देख के बनाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वर्कर को नॉलेज नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मटेरियल के साथ, वो बना तो देगा पर मटेरियल वेस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, मटेरियल डिग्रेड होने का चांसेस है। जो मुझे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, जैसे कि Okay. मैंने घर लिया है तो वहाँ पर रिनोवेशन हो रहा है, ठीक है, हाँ तो हमेशा वहाँ पे आर्किटेक्ट की बात आती है। एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइन का काम चल रहा है, इंटीरियर का काम है, फिर भी वहाँ पे आर्किटेक्ट आता है, इंटीरियर डिज़ाइन भी आता है। तो इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्ट में क्या फ़र्क है? अभी आर्किटेक्ट्स आर ट्रेंड इन बोथ वेज, दे कैन मैनेज इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज वेल एंड एक्सटीरियर तो करते ही है हम, सो दे आर टैलेंटेड इन बोथ द वेज एंड दे आर ट्रेंड इन बोथ द वेज। तो accordingly- पर जब घर रिन्यू होता है हाँ तो मुझे नहीं लगता कि आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। आर्किटेक्ट ही एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। आर्किटेक्ट ये एक लाइक एक ट्री है और उसके जो ब्रांचेस है वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, या उसकी जो स्पेशल ये है कोर्सेज है वो इंटीरियर डिज़ाइनर या दूसरे कोर्सेज हो गए। इंटीरियर डिज़ाइनर का बहुत ज़्यादा तब ज़रूरत हो जाता है जब ये क्या बोलते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा पिंटरेस्ट से देख के बोलने लगते हैं मेरे को इधर घास चाहिए, ऐसे वॉल चाहिए, फिर मेरे को मिरर चाहिए आड़ा तड़ा कैसा भी, बहुत ज़्यादा फैंसी अगर चाहिए, बहुत ज़्यादा लग्जरियस चाहिए तो इंटीरियर डिज़ाइनर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा कि इंटीरियर स्पेसेस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। आपको दुनिया भर के कौन सा आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा पसंद आता है? आई लाइक द दुबई सिटीज़, लाइक दुबई हो गया, ओमान हो गया, दिस सिटीज़ आर द बेस्ट आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड, बिकॉज इन्होंने बहुत ही कम स्पेसेस में इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं कि आप वहाँ जाओगे तो आपको देख के इम्प्रेस हो जाएगा कि बंदा यार इतनी छोटी सिटीज़ में इन्होंने इतना बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करे हैं, और वहाँ की उन्होंने का सब कुछ फाइनेंस सिस्टम वगैरह उनके अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है। अभी दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन वो स्ट्रक्चर कहाँ पे है और उसका पर्पस क्या है। लाइक बहुत सारे इंडियन आर्किटेक्ट्स हैं जो मेनली ब्रिक और ऐसे लोकली अवेलेबल सस्टेनेबल मटेरियल से काम करते हैं, एंड बाहर की बिल्डिंग्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर हाई टेक, तो वो बहुत वेरी करता है कि तुम क्या कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मेरे से पूछा जाए तो मतलब मेरे को बहुत मतलब ऐसे हिस्टोरिक ब्रिटिश रोमन आर्किटेक्चर या फिर रोमनस्क या फिर बेजेंटाइन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर में जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा फाइन एलिमेंट्स रहते हैं, उनका ऑर्नामेंटेशन जो रहता है वॉल्स पे कॉलम्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत ज़्यादा यूनिक और डिटेल में काम किया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं विक्टोरिया पैलेस कोलकाता में उसके कॉलम्स कितने ज़्यादा अच्छे से बनाए गए हैं, गॉथिक कॉलम्स है, फिर उसके कॉलम के ऑर्नामेंटेशन, वॉल पे डेकोरेशंस, एवरीथिंग इज़ मोल्डेड एंड एवरीथिंग इज़ carved out of the wall and they have put the pieces together. आशा करते हैं आप सभी को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कोई भी घर या फिर बिल्डिंग बनाते वक्त आर्किटेक्ट की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।